बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की क्लास 6 की, जिसका पहला चैप्टर है फूड। फूड चैप्टर को समझने के लिए हम इस तरीके से इसको शुरू करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपने क्या खाया, तो आप बताएंगे जो जो चीज़ें आप खाए रहेंगे। मान लीजिए आपने दाल खाया, चावल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, और यही बात आप किसी फ्रेंड से अपने पूछें कि आज आपने क्या खाया, तो वो भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें बताएगा, दाल चावल सब्जी वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि सेम चीज़ें नहीं खाए रहेगा वो, जो आप खाए रहेंगे वही सेम चीज़ें वो नहीं खाए रहेगा, और उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें वो खाए रहेगा। मतलब कुछ सेम भी हो सकती हैं, जैसे कि दाल सेम हो सकती है, चावल सेम हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट वैराइटीज़ के खाने खाते हैं। और ये खाना जो हम लोग डिफरेंट वैरायटी के खाते हैं, ये इसी को कहते हैं फूड वैरायटी। इसी को कहा जाता है फूड वैरायटी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये हम डिफरेंट फूड वैराइटीज़ के खाने क्यों खाते हैं, क्या ज़रूरत है डिफरेंट वैरायटी के फूड खाने की। हम एक ही का तरह खाना खा लें, दाल खा लें रोज़, चाहे रोज़ चावल खा लें, या रोज़ कोई एक सब्ज़ी खा लें। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के डिफरेंट वैरायटी के भोजन खाने जो है बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी को ठीक तरीके से बढ़ने के लिए और इसको मेंटेनेंस रखने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व। तो डिफरेंट पोषक तत्व होते हैं, वो एक ही तरह के वैरायटी के भोजन में नहीं मिल पाती। वो सारे न्यूट्रिएंट को लेने के लिए हमें डिफरेंट वैराइटीज़ के भोजन करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट भोजन इंडिया के डिफरेंट पार्ट में लोग अलग अलग तरह का भोजन करते रहते हैं एक ही टाइम में। जैसे मान लीजिए आज आपने दोपहर में कुछ खाया, तो साउथ इंडिया के लोग नाश्ते में या सुबह में कुछ दूसरी चीज़ें खाते हैं। तो पूरे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में कह लें कि सब लोग एक ही टाइम पे डिफरेंट तरह के भोजन करते रहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको एक टेबल बनाना हो, जैसे यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, टेबल 1.1, व्हाट डू वी ईट, हमने क्या खाया। तो आपने क्या खाया अपना नाम लिख देंगे, और आपने जो खाया है फूड आइटम वहाँ इसका नाम लिख देंगे। अपने फ्रेंड का नाम यहाँ लिख देंगे, वो उसने क्या खाया वो यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरे फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ उसने क्या खाया वो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जब फूड आइटम मान लीजिए आपने यहाँ पर खाया है मीट, अच्छा नहीं, यहाँ पर मीट नहीं लिखेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आप मान लीजिए आप कोई ए हैं, ठीक, आपने खाया है मीट, पल्सेस, रोटी, इतनी चीज़ें खाया है। और मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है बी, उसने खाया है राजमा, राइस, और कोई तीसरा फ्रेंड मान लीजिए उसने क्या खाया है बिरयानी, पिज़्ज़ा, ठीक। तब जब आप देखेंगे अपने और अपने फ्रेंड को जो आपने खाना खाया है, और इस खाने में डिफरेंट वैरायटी दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक। मान लीजिए मीट है, पल्स है, पल्स मतलब दाल, रोटी, चावल, सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें आप खाएंगे, तो ये डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये फूड आइटम जो है ये डिफरेंट चीज़ों से मिल के बना होता है, उसी को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। ये फूड आइटम डिफरेंट चीज़ों से मिल के बना होता है, उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे मान लीजिए आपने चावल आपको पकाना है,
तो चावल आपको पकाने के लिए आपको पानी में उसको बॉयल करना पड़ता है। तो पानी में जब आप बॉयल कर देंगे तो वो चावल तैयार हो जाता है। तो उस चावल के बनने में 2 फूड आइटम लगे, पानी और चावल। तो ये जो पानी और चावल है ये इस चावल के इंग्रेडिएंट हैं। जो कुक्ड चावल है इसके ये इंग्रेडिएंट है। मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल अगर बताना हो बिरयानी का, अगर बिरयानी आपको बनानी है तो बिरयानी बनाने के लिए जो जो फूड आइटम जो जो चीज़ें आवश्यक होंगी बनाने के लिए, जैसे पानी, मसाला, चिकन और राइस, तो जिस चीज़ से ये मिल के बना, मतलब ये चावल, राइस वगैरह, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो इंग्रेडिएंट का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ से वो फूड वो डिश तैयार हुई होती है, इंग्रेडिएंट उसी को कहा जाता है। तो जिस चीज़ से कोई फूड कोई डिश तैयार की जाती है उसे इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अब ये जो है इंग्रेडिएंट मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, रोटी चपाती। अब इसको बनाने के लिए आपको पता है कि आपको आटा चाहिए और पानी चाहिए। दाल बनानी है तो इसको बनाने के लिए आपको पता है कि दाल चाहिए, पल्सेस, वाटर, पानी, साल्ट, नमक, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो इतनी सारे आइटम इसको दाल को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो सारे आइटम चाहिए होते हैं इन्हीं को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ठीक। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये हुआ कि कोई फूड या कोई डिश जिस मटेरियल से मिलके कंप्लीट हो, तैयार हो, बनाई जाए या बनी हो, उसे कहा जाता है इंग्रेडिएंट। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये जो फूड इंग्रेडिएंट हैं ये कहाँ से हमको मिलते हैं। जैसे कि हमको दाल, चावल, चिकन, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से मिलती हैं। तो इसे जहाँ से प्राप्त होती है, जहाँ से मिलती है, उसे कहा जाता है सोर्सेज। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्राम, मतलब ये इंग्रेडिएंट कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो उसी को कहा जाता है सोर्स। तो ये सोर्स जो है उसी को सोर्स कहा जाता है। और ये सोर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। सपोज़ करते हैं कि हम एक फूड डिश जो है, फूड आइटम बिरयानी है। बिरयानी, अब बिरयानी बनाने के लिए जो जो फूड आइटम चाहिए होता वो होगा राइस, मीट, स्पाइसेस, साल्ट, वाटर। ठीक। अब ये फूड जो है, इस फूड को बनने में जितने इंग्रेडिएंट लगे, ये राइस, मीट, स्पाइसेस, मसाले, साल्ट, नमक, वाटर, अब ये जो फूड इंग्रेडिएंट हमको इस बिरयानी को बनाने में लगेंगे, ये कहाँ से हमें मिलते हैं? ये 2 जगह से मिलते हैं हमें। ये चीज़ें 2 जगह से प्राप्त होती हैं। इसके 2 सोर्स हैं। एक है राइस जो का है वो हमें मिलेगा प्लांट से, मीट हमें मिलेगा एनिमल से, स्पाइसेस प्लांट से, साल्ट, वाटर। इसके बारे में अलग से हम बताएंगे आपको कि ये ना एनिमल से मिलता है ना प्लांट से मिलता है, इसके अलग सोर्स हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो फूड इंग्रेडिएंट है इसके 2 ही सोर्स हमें दिखाई पड़े, नंबर 1 प्लांट और नंबर 2 एनिमल। तो सारे इंग्रेडिएंट साल्ट और वाटर को छोड़ करके सारे इंग्रेडिएंट 2 ही सोर्स से हमें मिलते हैं, वो है प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट सोर्स में आप कह लेंगे जितने भी फ्रूट हैं, पल्सेस हैं, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। और जितने भी मीट हैं, फिशेज हैं और एग हैं, मिल्क हैं, ये एनिमल सोर्स से मिलते हैं।
इसमें कुछ फिगर आपको दिखाया हुआ है बुक में बना करके। जैसे मान लीजिए ये तो फ्रूट्स हैं, ठीक, ये फ्रूट जो है ये प्लांट सोर्स हैं, और ये एग हैं, चिकन है, ये सब एनिमल सोर्स हैं, ठीक। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज। फूड आइटम में दिया हुआ है इडली, फूड आइटम में इडली दिया हुआ है। अब ये इडली किस किस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसका है राइस, उड़द की दाल, साल्ट और वाटर। इसके सोर्स जो है राइस का तो उसने लिख दिया है, सोर्स जो है प्लांट। अब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है कि उड़द का दाल जो है ये इसका सोर्स क्या है, साल्ट जो है इसका सोर्स क्या है, वाटर जो है इसका सोर्स क्या है, ये आपको फिल करना है यहाँ पर। क्लियर। उसी तरीके से दूसरा फूड आइटम है चिकन करी। चिकन करी का जो इंग्रेडिएंट है वो है चिकन है, स्पाइसेस है, मसाले, ऑयल, घी, वाटर। तो चिकन जो है ये एनिमल से मिल जाएगा, स्पाइसेस किससे मिलेगा आपको यहाँ पर फिल करना है, ऑयल घी प्लांट से मिल जाएगा, एनिमल से भी मिल जाएगा, वाटर कहाँ से मिलेगा ये आपको फिल करना है। तीसरा इंग्रेडिएंट है खीर। इसके तीसरा फूड आइटम है खीर। इसका इंग्रेडिएंट मिल्क, राइस, शुगर। अब मिल्क जो है एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है, शुगर किससे मिलता है आपको फिल करना है। तो ये आपको होमवर्क में ये टेबल बना के हमको दिखाना रहेगा, ठीक है। इसमें सोर्स में आपको फिल करना रहेगा और ये फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेजना रहेगा, सेंड करना रहेगा। तो ये जो होमवर्क है आपको एक होमवर्क की कापी बनानी पड़ेगी, उस कापी पर इसको लिख करके हमारे पास हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा, ये ग्रुप पर नहीं भेजना रहेगा, ठीक है। और इसके साथ एक आपको और कापी बनानी पड़ेगी फेयर की, जिस पे हम जो फेयर के क्वेश्चन लिखवाएंगे तो उस पर आपको लिखना रहेगा। तो 2 कापी इस तरीके से आपको बनानी पड़ेगी, एक होमवर्क की और एक फेयर की। फेयर वाले पे जब हम जितना लिखवाएंगे उतना लिखना रहेगा, होमवर्क वाली पे पढ़ाते वक्त जो होमवर्क देंगे उसके क्वेश्चन देंगे, जितना पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर को आपको हमारे पास लिख करके हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा। दैट्स ऑल।